सोच के देखो, ये इतनी सी छोटी सी रूम, इसमें लगभग में 2.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ। सोच के देखिए, फंसा पड़ा हूँ टोगो के बॉर्डर पे। अभी क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत टेंशन में आ रहा हूँ। और लगभग आपको बता दूँ, बुर्किना फासो में जब एंट्री मारी थी तो कोई करप्शन नहीं था, पर यहाँ पे पुलिस, इमिग्रेशन, कस्टम हर बंदा पैसे लेता है। सबकी शक्लें देखे डर लग रहा है, गुंडे या माफिया है सब लोग, वैसे लग रहे हैं। देखो यार, डेडिकेशन देखो, मतलब जिस कंट्री में लोग आना नहीं चाहते उस कंट्री में ऐसी क्लीननेस के लिए महिलाएं काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। हुआ दिया लगाने के लिए वो पेपर के साथ मेरा लैपटॉप भी उठा के लेके गया। देखो, फिर से हरीश भैया के घर पे आ गए। तो यहाँ पे मनोज भैया है जो हमारे लिए पराठे बना रहे। ये देखो, आपको देखने को मिल रहा होगा। मनोज भैया कैसे हो? हेलो, बढ़िया बढ़िया भैया। और मनोज भैया भी यहाँ पे हमारे बहुत ख्याल रखते थे और यहाँ पे हमारे लिए अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाते थे। तो अभी हमारे लिए पराठे बन रहे। देखो यार, रात के लगभग 12 बजे और 12 बजे पराठे बन रहे। तो भैया, आप कहाँ से हो? इंडिया से? मैं राजस्थान अजमेर से। ओके। एंड कितने साल हो गए यहाँ पे? यहाँ पे तो मुझे लगभग 6 महीने हुए हैं। हाँ। पहले मैं लाइब्रेरी में था। ओके। 6 साल। वाओ। और चाइना भी देखे हैं। चाइना में भी थे? चाइना में कितने थे? चाइना में साल भर रहा मैं। वाओ, चाइना कैसा लगा? बहुत शानदार, मजा आया। हाँ। और बुर्किना कैसा लग रहा है? बुर्किना भी बहुत अच्छा है अपने लिए तो। देखो यार, मनोज भैया को बुर्किना पसंद आया। हर एक की एक सोच होती है, हर एक को कंट्री हजम भी होनी चाहिए, उनको हजम हो रही है और बहुत मजा आता है भैया। हाँ। और लगभग 6 महीनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं हरीश भैया के साथ, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए थी, जो हम इंडिया में खाते थे, जैसे कि समोसा यहाँ पे खाने को मिल रहा था, दही वड़ा खाने को मिलता था, हर चीज़ इन्होंने खिलाई, अच्छे प्यार से खिलाई। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें ऐसा प्यार मिलता है। और आपने वेस्ट अफ्रीका की सीरीज़ में देखा होगा, इतना इंडियंस ने प्यार दिया है, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच भैया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको मौका दिया आपकी सेवा का। थैंक यू सो मच भाई। सुबह के 3 बजे और अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टेशन, यहाँ का गैरेज। और हरीश भैया ड्राइव कर रहे हैं। यार, उनको सोने नहीं दिया, 20 दिन उनको चैन नहीं दिया हम लोगों ने। हर टाइम उनको परेशान करते रहे। और ये आज आखिरी दिन है और हम लोग जा रहे हैं नई कंट्री जिसका नाम है बेनिन। उसकी कैपिटल सिटी कोटनू में हम लोग जा रहे हैं। तो सफ़र कैसा होगा, क्या क्या होगा, आपको हर चीज़ बताऊंगा। वीज़ा कैसे लिया, हर चीज़ बताऊंगा। तो भैया, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। और इंडिया में तो मिलने ही वाले। तो यहाँ से कितना दूर है बस स्टेशन? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। और बोला जाता है कि ये बस टाइम टू टाइम निकलते, लगभग 3 बजे 4 बजे हमारी बस निकलने वाली है। चलिए चलते, मिलते बस स्टेशन के इधर। भाई शॉकिंग है, यहाँ पे क्लीननेस हो रही है सुबह के 3 बजे। देखो यार, डेडिकेशन देखो, मतलब जिस कंट्री में लोग आना नहीं चाहते उस कंट्री में ऐसी क्लीननेस के लिए महिलाएं काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। ओह माय गॉड, शॉकिंग था ये मेरे लिए। मतलब यहाँ पे क्लीननेस हो रही है सुबह के 3 बजे। ओ भाई, सुपर्ब। तो ऐसा पूरे सिटी में, शहरों में होना चाहिए। अपने इंडिया में भी होता है। चलिए भाई, लोग ऐसे सोए कि आपको क्या ही बता दूँ। और यहाँ पे आके पता चलता है कि 5 बजे के बाद चलेगी बस। और टिकट पे टाइम दिया है 4 बजे। तो हम लोग 1 घंटा पहले आ गए और लोग देखो कैसे सोए। भाई साहब, क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और इन लोगों के साथ हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं लगभग 1100 किलोमीटर। 24 आवर्स हम लोग इन लोगों के साथ ट्रैवल करेंगे। आधे लोग उठे हमें देख रहे, आधे लोग सोए। पता नहीं इन लोगों के साथ सफ़र कैसा होगा। ये देखो भाई साहब बस वगैरह धो रहा है। और ये भाई साहब ने हमें बताया कि बस निकलेगी 5 बजे और लगभग 2 घंटा हमें अभी रुकना पड़ेगा यहाँ पे। सबकी शक्लें देख के डर लग रहा है, गुंडे या माफिया है सब लोग, वैसे लग रहे। सब सो के आए, सो के। खतरनाक है यहाँ का माहौल। माफिया जैसे लग रहे हैं सब लोग। भाई साहब यहाँ पे नंबर वगैरह लगा के ले रहे। बैग अभी हमारी जाएगी पार्किंग लॉट में और 24 आवर्स के बाद हमें मिलेगी।
बहुत भीड़ रही है यार, लगभग 5:30 हो गए हम लोग यहाँ पे। अभी तक निकले नहीं, मेरा टिकट है ये, भैया भी अभी तक रुके। चलो यार, हमारे बैग तो पार्किंग लॉट में गई, हम चलते आगे। अभी ये देखो लोगों के हालात देखो भाई साहब, ऐसे हालात में ट्रैवल होने वाला है हमारा भी। ये देखो टट्टी करने के लिए भीड़ लगी है, और ये देखो कैसे सोए पड़े हैं भाई साहब। और फिर हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े रहेंगे फिर हमारी बोर्डिंग हो जाएगी। आपको शायद अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर भीड़ ही उतनी है, क्या ही करें। बस लगभग 4 बजे निकलने वाली थी, बस यहाँ पे हाजिर हुए लगभग 4:30 बजे, और हमारी बैग रखवाने के लिए आधा घंटा गया, 5 बज गए। और अभी मुझे लगता है और आधा 1 घंटा लगेगा यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक आए नहीं है। अल्टरनेट डे पे ये चलती है बस, इसके वजह से यहाँ पे भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है। और लगभग इसका टिकट आपको बता दूँ, कोटनू तक का हमें पड़ा है 30,000 से, मतलब भारत के कितने होते हैं, तो 5,000 के आसपास हम लोग पे कर रहे हैं कोटनू के लिए, मतलब 1,100 किलोमीटर के लिए। तो चलिए यार, यही था। अभी कंफर्टेबल सीट तो हमें मिली है, एसी बस है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवल कैसा रहता है आपको डिटेल्स में बताएंगे, वीज़ा का हर डिटेल्स आपको बताएंगे, फिर वो बातें नहीं बोलेंगे। पर यहाँ पे जो लोगों के हालात है भाई सब, 2-2 दिन तक यहाँ पे सोए, टट्टी करने के लिए इतनी लाइन, क्या ही बताओ आपको। बाहर का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, बाहर हालत देखो, लोग ऐसे पड़े कि क्या ही बता दूँ। ये सब लोग टूरिस्ट है, ये देखो बोल रहा है वीडियो मत बना बोल रहा है। और सामने कूड़ादान आपको देखने को मिल रहा होगा, बक्से वगैरह देखने को मिल रहे होंगे, औरतें नीचे बैठी हुई देखने को मिलेगी। एक बंदा बाइक लेके आया है, बाहर के नज़ारे ये देखो भाई। ये रेस्टोरेंट पे हमारा खाना पीना खाने के लिए बस रुकी थी, और ये हमारी बस है। चलो बस में बैठते हैं। यहाँ पे हमने बाहर तो कुछ नहीं खाया क्योंकि इतना क्लीन नहीं था। चलिए बैठते हैं अभी, ये हमारी बस है। चलो ये देखो लोग बैठा है, अंदर बेचने के लिए भी आते हैं लोग। सही है यार, ये मेरी सीट स्मेल ले रहा है, पावर बैंक को जली तो नहीं। चलिए बैठते। भाई यहाँ पे मुर्गे देखो कैसे बेचते हैं। नहीं। दोस्तों आपको क्या ही बता दूँ, अभी मैं इमिग्रेशन ऑफिसर में बैठा हूँ, और मेरे हाथ में खाली मेरा येलो फीवर कार्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है। और लगभग आपको बता दूँ बेनिन जा रहे थे, पर बेनिन से पहले टोगो में जाना पड़ता है। बेनिन के लिए डायरेक्ट रूट है, पर वहाँ पे ज़्यादा आतंकवादी होने के कारण उस रूट से बस नहीं जाती, तो टोगो होके जाती है। और टोगो का वीज़ा अप्लाई किया था, टोगो का वीज़ा अभी तक आया नहीं, हमारी एंट्री में भी डिनाइड हो गई है। अभी क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन में आ रहा हूँ। और लगभग आपको बता दूँ बुर्किना फासो में जब एंट्री मारी थी तो कोई करप्शन नहीं था, पर यहाँ पे पुलिस, इमिग्रेशन, कस्टम हर बंदा पैसे लेता है। 2-2 हज़ार सेपा हमसे लिए, लगभग आपको बोलूँ 6,000 सेपा भारत के मैंने अभी भी पे किए 3 जनों को। और आपको बता दूँ यहाँ पे 500 सेपा लोकल लोगों से ले रहे हैं, और हमसे 2-2 हज़ार सेपा ले रहे हैं। मतलब देखिए यार कितना टूरिस्ट को लूटा जाता है अदर कंट्रीज में। आप लोगों को लगता होगा ट्रैवल बहुत इजी है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, मिलते हैं बाहर। अभी क्या होता है, डिनाइड है, क्या जा सकते हैं नहीं जा सकते कुछ भी पता नहीं। लोकल लोगों से 10-10, 15-15 डॉलर जा रहे हैं, और हमारा तो वीज़ा ही नहीं, तो कितना जाएगा आप सोच के देखिए। आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे रिक्स से वीडियो बनाना, कैमरे चारों तरफ। सोच के देखो, ये इतनी सी छोटी सी रूम, इसमें लगभग मैं 2.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ। सोच के देखिए, फंसा पड़ा हूँ टोगो के बॉर्डर पे, और जाने भी नहीं दे रहे। वीज़ा का यहाँ पे वीज़ा ऑनरेबल तो बंद ही है पिछले 2024 से। तो अभी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई किया था तो वो प्रोसेसिंग में है, पर मुझे ट्रांजिट वीज़ा, में उनको पूछा तो ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं देने को तैयार, बोलते हैं आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा जो भी करना है। तो बेनिन जाने का तो रह गया एक बाजू में, पैसा गया बस का, लगभग 5-5 हज़ार रुपये भरे थे, वो गए वेस्ट। यहाँ पे अगर रुकना पड़ा तो यहाँ का खर्चा, मतलब सोच के देखिए एक टूरिस्ट के, मतलब एक ट्रैवलर की ज़िंदगी कैसी होती है। देखिए मतलब सुबह हंसते हंसते निकला, अभी रोने रोने का समय आ गए।
क्योंकि पैसा जा रहा है, टाइम जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। देखते अभी इनको रिक्वेस्ट करते यहाँ पे रूम वगैरह ढूंढते और देखते। पहले वीज़ा 1 घंटा है और आया तो ठीक है, नहीं तो बर्बाद। भाई साहब बॉर्डर पे फंसा हूँ बुर्किना और टोगो के, और यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा आपको, इस होटल में रुका हूँ। लगभग इसके मैं पे कर रहा हूँ 10,000 सेपा, मतलब भारत के 1500-1600 रुपये होते हैं भाई साहब। ये देखो भाई साहब के पास मोबाइल दिया था मैंने, इसने हमारी डिटेल्स वगैरह सेव कर ली। पासपोर्ट हमारे जमा है बॉर्डर पे। आप लोगों को अनुमति दे रहे हैं कि फिर से बुर्किना जाने के लिए, नहीं तो हम लोग ऐसे छोड़ते भी नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बुर्किना का एग्जिट स्टैम्प लगाया था, तो इसके वजह से वो बोल रहे थे कि आपको अंदर जाने दे रहे हैं, चलो हमारे पास आपके पासपोर्ट रहेंगे, सुबह आना, अगर वीज़ा रहेगा तो आना, नहीं रहेगा तो मत आना। तो देखते क्या होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये ट्रैवल है, ट्रैवल में आप लोग सोचते हो वैसी चीज़ें नहीं होती है, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो आजू बाजू के नज़ारे आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये देखो सामने चाँद कितना सुहाना लग रहा है, और ये देखो ये होटल है। सर्वाइव करना है, सर्वाइवर है हम लोग, तो सर्वाइव करके ही निकलेंगे यहाँ से। पिछले 2 दिनों से हम लोग फंसे बुर्किना फासो और टोगो के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, लगभग हम लोग पे कर रहे हैं इसके 10,000 सेपा, मतलब भारत के लगभग होते हैं 1550 रुपये के आसपास। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं अनानस। तो अनानस यहाँ पे लगभग हमें पड़ा है 2,000 सेपा का, भारत के 300 रुपये का। भाई साहब ये देखो ऐसे कुछ नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। सही है यार, चलिए लेते। यहाँ पे अनानस वाली मिल गई बाज़ार में, उसको बोला चलो हमारे साथ, और हमें अनानस चाहिए, तो यहाँ पे आई और हमें अनानस दे रही है। चलो अनानस खाते हैं। जो लोग अपने ज़िंदगी से परेशान है ना, वो इन बच्चियों के हालात देखो एक बार। ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कुछ टॉफ़ी वगैरह बेचने के लिए आई है, ये देखो आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी अभी यहाँ पे तरबूज वगैरह बेचने के लिए आई है, केले वगैरह बेचने के लिए आए। तो ये देखो मतलब यहाँ पे क्या है कि गरीबी इतनी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बुर्किना फासो देश में लगभग आपको बता दो 65% मुस्लिम लोग रहते हैं, और बाकी के 20% लोग यहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं। पर यहाँ पे इनके जो हालात है, आप देखो खेलने कूदने की उम्र में यहाँ पे लड़कियाँ काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। ये देखो यार, ये मेरे पास कुछ कॉइन बचे थे, तो इनको दे देता हूँ मैं, क्योंकि यार उनको हाथ बार लग जाएगा, क्योंकि उनके पास जो चीज़ें हैं ना वो मुझे खानी नहीं है। बनाना तो यहाँ पे अच्छे दिख रहे थे, पर मैं अभी मार्केट से बनाना बाय करके आया हूँ। पर देखो आप सोच के देखिए, हम लोग हताश हो जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे उनको आगे भेजे। पर यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, अगर फैमिली में 5 बंदे, मतलब 5 लोग एक फैमिली में रहते हैं, तो 5 के 5 लोग काम पे जाते हैं, कुछ ना कुछ कमाते हैं। यहाँ पे ये ऐसे हताश नहीं बैठते कि यार हम लोग गरीब है और क्या कैसे आगे जाए, पर ये कमाते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और खुद की ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। ये यहाँ पे देखने को मिलती है चीज़ें बुर्किना फासो। दोस्तों आपको पता है मैं अभी कहाँ पर हूँ, बुर्किना फासो में और वागाडोगू में हूँ। और यहाँ पे हमारे गांव के, मतलब हमारे शहर के एक छोटा सा गांव है शहर में, वहाँ से यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप किया है, उनसे मिला था अभी। तो मैं भी हैरान हुआ कि बुर्किना फासो में मेरे गांव से लगभग 10-15 किलोमीटर रहेगा उनका गांव, और यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप करना बहुत बड़ी बात है। मैं भी शौक था, आप भी शौक हो जाओगे, क्योंकि यार हमारे एरिया से ज़्यादा बंदे बाहर नहीं निकलते, क्योंकि महाराष्ट्र से तो बहुत ही कम बंदे बाहर आते। में से एक भैया है, दादा है अपने। नमस्ते दादा, तुमचं नाव सांगा, हिंदीमध्येच बोला। मेरा नाम स्वप्निल विषय। हाँ, स्वप्निल विषय, मैं मासौने से हूँ। हाँ। मासौने शाहपुर से। हाँ ओके। और आपको कितने साल हो गए बुर्किना फासो में? बुर्किना फासो में हो गए लगभग 7 इयर्स हो गए। 7 साल हो गए बुर्किना में। और पूरे अफ्रीका में हो गए 14 साल। वाओ, 14 साल से अफ्रीका। कोंगो का भी किसी ने नाम नहीं सुना होगा। उस देश में भी आप रह के आए लगभग 12 से। हाँ, लगभग 6-7 साल वहाँ पे आपने बिताए। यहाँ पे बुर्किना फासो में आते हो और यहाँ पे भी अपना बिजनेस करते हो। आप भी हमारे गाँव से ही है, मतलब हमारे एरिया से ही है, तो मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ। और शायद ही
शायद ही किसी ने इस देश का भी नाम सुना होगा। बुर्किना फासो में आप कैसे आए, ये जर्नी बताइए शॉर्ट में। हाँ, एक्चुअली बुर्किना फासो बहुत कम लोगों को पता है। हम लोग इमिग्रेशन में जब पूछते हैं बताते हैं कि हम बुर्किना फासो जा रहे हैं तो खुद शौक होते हैं कि ये बुर्किना कहाँ पे है। ओके। जो इमिग्रेशन का थप्पा लगा रहे लोग हैं, उनको ही नहीं पता होता है कि बुर्किना कहाँ पे है, मतलब- वागाडुगू कहाँ पे है। वाह, मतलब ये वागाडोगू कैपिटल है बुर्किना कैपिटल फासो। यहाँ का। मतलब देखिए कि अपने जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनको नॉलेज होना चाहिए। ये Exactly. अफ्रीका नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं तो उनको नहीं पता रहता तो ठीक है, पर ठीक है, इंडिया पर के लोगों को वहाँ पता तो नहीं कि बुर्किना फासो इंड- भी एक कंट्री है, हाँ, वहाँ पे वागाडुगू एक शहर है। इंडियंस यानी कि टैलेंटेड समझा जाता है हर चीज में, तो इंडियंस को भी ये देश नहीं पता। और इस देश में आप भी लगभग 14 साल से अफ्रीका में, और इस देश में 7 7 साल से। और आप क्या बिजनेस करते हैं अपने ऑडियंस को बताइए। यस, हमारा ट्रैवल का काम है, टिकट का ट्रैवल एजेंसी है हमारी, जो कि हम टिकट बुक करते हैं यहाँ पे और वीजा का काम करते हैं। वाह, मतलब जो भी डिफिकल्ट। फ्लाइट बुकिंग और वीजा का काम करते हैं। अच्छा, और मैंने सुना है और आपने भी बताया मुझे कि आपका अभिजान में भी मतलब या अपना अभिजान में एक ऑफिस है एसके विहान के नाम से, और एक वागाडुगू में है। वाह। कंट्री में फैला हाँ, हाँ। है, और पापा ने चाहा तो और आने वाले 2 साल में हाँ, और हाँ। 5-6 कंट्री में बढ़ जाएगा। वाह, तो बहुत अच्छी बात है ये सुन के। और इस कंट्री के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लगभग आप 6-7 साल हुए, मैं तो 1 महीना हो गया यहाँ पे घूम रहा हूँ। यहाँ पे हमने डेमोक्रेसी का भी एक्सपीरियंस किया है, और अभी मिलिट्री रूल है यहाँ पे, दोनों का हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए अच्छी कंट्री है, कोई Okay. दिक्कत नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छी कंट्री है। तो इंडियंस क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि भाई बुर्किना अफ्रीका, मतलब वो लोग जानते हैं कि बस साउथ अफ्रीका एक ही कंट्री है, ओके। बट अफ्रीका में बहुत सारे देश है। 54 कंट्रीज है। एग्जैक्टली, हम लोग उसमें भी बिजनेस कर सकते हैं। हाँ। अपने इंडियंस को पता नहीं है। ओके ओके। है मतलब अदर कास्ट के लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि सिंधी हो गए, गुजराती हो गए, मारवाड़ी हो गए, वो 2-2 पुश्तियों से है यहाँ पे, 2-2 पुश्तियों से यहाँ पे उनका बिजनेस चल रहा है। बट अपने महाराष्ट्रियन लोग खास करके कम निकलते बाहर। ओके। हाँ, और मतलब अभी लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे। हाँ। तो मैं तो लगभग शॉक हो गया कि आप मेरे गांव से निकल के आए और हम लोग अपनी पहचान यहाँ पे हो गई। पहचान यहाँ पे होगी, तो अच्छा लगा मिलके। तो ये भैया का ऑफिस था और नया स्टाफ भैया ने बुलाया, मतलब उनकी फैमिली से बंदा आया है, मतलब ध्रुव आया है। ध्रुव आसन गाँव से बिलोंग करता है। तो ध्रुव कैसा लगा अफ्रीका? बहुत अच्छा से लग रहा है, हाँ हाँ। और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, लगभग 2 दिन हो गए तुझे यहाँ पे। दोस्तों को मिस करेगा? हाँ, बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हो रहा है। ओके ओके, फ्रेंच सीखना अच्छे से। हाँ। तो दोस्तों मतलब मैं ये मतलब स्वप्निल भैया और ध्रुव भी मेरे गांव से ही है, तो मैं भी शौक हुआ था उन लोगों को यहाँ पे देख के कि यार कैसे आ सकते हो यार इस देश में। पूरे आपको बता दूं, इस देश में जो प्रेसिडेंट है, दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, मैं हर वीडियोस में बताता रहता हूँ। ये देश गूगल पे आप सर्च करके देखना, इस देश में ट्रैवल करने के लिए भी मनाही की है। उस देश में अपने इंडियंस आते हैं, वो भी महाराष्ट्र से, छोटे से गाँव से, जिस गाँव का नाम मतलब कभी कभी शाहपुर में हम लोग पूछते मासूम ने कहाँ पे, तो किसी को पता नहीं चलता क्योंकि बहुत ही छोटा गांव है। और उस गांव से भैया आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है और प्राउड मूवमेंट है। ऐसे हमारे गांव से बंदे निकल के आए और बिजनेस करे और अलग अलग देशों में अपनी छाप छोड़े। ऐसे ही दुआ करो भैया के लिए और उनको ऑल द बेस्ट बोलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू गाइस। तो और एक बात भैया बोल रहे थे बेनिन जा रहे हो, तो बेनिन जाने के लिए ये मैप आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो तो हम लोग यहाँ पे अभी वागाडोगू में और आतंकवादी आपको बता दे। हाँ, ये वागाडोगू हम लोग सेंटर में है। ओके। यहाँ पे टेरिस का जो बोलते हैं कि साहिल एरिया हाँ, हाँ। में, यहाँ पे साहिल region। साहिल हाँ, हाँ। दोहरी साहिल, यहाँ पे टेरिस ज्यादा होते हैं। ओके। और आप लोग यहाँ से जो बेनिन जा रहे हो बाय रोड, तो ये फादर जो एरिया है टेरिस के लिए माना जाता है। ओके। फादर में ज्यादा टेरिस्ट होते हैं। ओके, मिलिट्री भी वहाँ पे अपने इंडियंस के लिए जाने के लिए मना करती है। सही है। तो उस एरिया से हम लोग गुजर के जा रहे हैं यहाँ से आप गुजर के जाओगे बेनिन के लिए। और हम जान जोखिम में डाल के अगली कंट्री के लिए जा रहे हैं। तो उस अभी आज ही मॉर्निंग को हमारी बस है, लगभग 4 बजे हम लोग निकलने वाले हैं। और भैया भी बोले यार क्यों जा रहे हो, पर भैया को बोले फ्लाइट जाओ करके बाय बोले। फ्लाइट जाओ, ऐसे भैया बोल रहे थे। पर मैंने दिमाग में एक ही चीज़ लगाई है कि मुझे बाय रोड ही ट्रैवल करना है। मुझे बाय रोड ट्रैवल करके एक्सपीरियंस बताना है आपको कि कैसे घूमना है, कैसे जाना है। और मैं भी एक गाँव से बिलोंग करता हूँ और मैं भी गाँव से आया हूँ और शायद ही मेरे गाँव से कोई घूमने फिरने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए बाहर निकला होगा। बिजनेस करने के लिए तो निकलते,
पर मेरे एरिया से जो तहसील से मेरे मतलब शाहपुर, मुरबाड, कल्याण एरिया से आपको बहुत ही कम लोग नहीं, पहले दिखेंगे। ही देखा मैंने आपको, पहला ही आप हो कि भाई जो मतलब अफ्रीका एक्सप्लोर करने के लिए वो भी अपने तहसील से आए हो। थाने में से भी किसी कोई आया होगा, थाने में से बहुत ही कम लोग आए, बट अपनी शाहपुर में से, मुरबाड, अपने इस एरिया से पहले आप हो। मैं भी एक बात बताना चाहूंगा क्योंकि जिस एरिया से मैं आता हूँ उस एरिया के लोग यूरोप वगैरह जाते हैं, यूरोप वगैरह ब्लॉग बनाने के लिए जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जाते, पर अफ्रीका आने के लिए बहुत ही हिम्मत लेके आना पड़ता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। भैया का ही एक एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एक बंदा टिकट बुक करने के लिए आता है और यहाँ से लैपटॉप उठा के चले जाता है, मतलब वो दिया लगाने के लिए चले गए, मतलब यहाँ पे चोरी वगैरह ऐसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है। क्या हुआ था आपके साथ जो एक्सपीरियंस? जब हम मतलब सुबह की बात थी, हम लोग मतलब ऐसे ऑफिस में बैठे थे, वो एक बंदा आया कोटेशन मांगने के लिए, फ्लाइट टिकट का कोटेशन मांगने के लिए। ओके। तो उनको मैंने जो भी कोटेशन दिया था वो दे दिया कोटेशन, हाँ। पर मुझे जस्ट टर्न हुआ दिया लगाने के लिए, वो पेपर के साथ मेरा लैपटॉप भी उठा के लेके गया। देखो मतलब ऐसे एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे, भैया को भी देखने को मिल गरीबी रहे, बहुत है यहाँ पे, गरीबी बहुत है। और ये सुधरना भी नहीं चाहते। हाँ, उनकी मतलब मानसिकता वैसी हो जाए। हाँ, और महंगाई में तो हम इंडियंस के लिए, यहाँ पे आप लोग रहते हो तो आप लोग ठीक है इस हिसाब से कमाते हो, हम इंडिया से आते हैं तो हमें इतना महंगा लगता है ये देश, क्या ही बता INR को कन्वर्ट करने में तो बहुत ही कमाई कम है और एक्सपेंस ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे लिटरली पानी की बोतल 70-80 रुपए की है, तो ये आपको बता दूं। चलिए, अच्छा लगा मिलके और थैंक यू सो मच। हमें ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और हमें खाने पे भी बुलाने के लिए थैंक यू एंड ऐसे प्यार। आप हमारे भाई हो, हमारे कंट्री से आए हो, हमारे तहसील से आए हो, तो हमारा फर्ज बनता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ध्रुव, थैंक यू ब्रदर्स। थैंक यू। भैया का बेटा भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखो पूरा तूफान मचा देता है यहाँ पे, और वियान के नाम से यहाँ पे, वियान बोंजूर है, सावन वी फ्रेंच बोलने लगा यहाँ पे यार। ये देखो विहान और विहांश भैया के बेटे आपको देखने को मिल रहे, और यहाँ पे अपनी वहिनी ताई। नमस्कार. कशात? मस्त मजेत. और कैसा लगा बुर्किना आपको? खूप छान वाटलं. देखो यार, मतलब छोटे से गांव से हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे लोग जहाँ पे दिखते हैं तो अच्छा लगता है। और आप यहाँ पे लगभग 12 सालों से, कितने साल हो गए आपको? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। कैसा लगा कोंगो और बुर्किना? कैसा लगा? बुर्किना बहुत अच्छा है. कोंगो से अच्छा है या? कोंगो से बहुत अच्छा है. कोंगो से अच्छा है। और लगभग आपको बता दूं, यहाँ पे इनको भी 6-7 साल हो गए और ये भी फ्रेंच बोलने लगी है, और अच्छा लगता है अपने लोग यहाँ पे आते और बिजनेस कर रहे हैं। और ये दादा की फैमिली थी, आप लोगों ने देखी, और विहान विहांश बहुत ही मस्ती खो रहे। तो चलिए यार, हमें बहुत खुशी है कि आप आए दूर से हमें मिलने के लिए। थैंक्स टू यू। मैं तो बहुत शौक हुआ हूँ, और जब ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी अपने गांव वाले भी शौक हो जाएंगे यार, ये कैसे हुआ। हाँ, आप लोग किसी को बताते नहीं हम लोग कहाँ पे क्या काम करते हैं। बराबर। आपकी वीडियो के जरिए सबको पता चलेगा। सही है। और मुझे भी खुशी हुई कि अपने गांव से बंदे यहाँ पे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और भैया के ज़रिए अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिली, मैं भैया के कांटेक्ट में ज़रूर रहने वाला हूँ। अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस करने के लिए या जॉब रिलेटेड, तो ज़रूर कोशिश करेंगे हम लोग कि हमारे और बंदे यहाँ पे आए और काम करें और आगे बढ़े।